3570 किलोमीटर की पद यात्रा, मीटिंग करिए या मीट खाइए या झप्पी लीजिए, पर यह सब करने का रिजल्ट क्या निकला। बहुत सी सेकुलर पार्टी का हमेशा दावा रहता है कि बीजेपी के लोग मुस्लिम कैंडिडेट नहीं बनाते हैं, विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को क्यों नहीं चुनाव लड़ाते हैं। और कांग्रेस पार्टी और इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस भी 18% मुस्लिम वाले राज्य में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देते हैं, और कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ तक भी नहीं रुकती है। बदरुद्दीन अजमल जैसे सीनियर लीडर को मुस्लिम सियासत को खत्म करती है। दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है। दूसरी ओर जो अपने आप को सेकुलर यूट्यूबर कहते हैं कि मैं अहिंसा के खिलाफ हूँ और अहिंसा होते हुए मैं लोगों पर आवाज उठाऊंगा। अगर प्रधानमंत्री भी मेरा चैनल को डिलीट कर दी तब भी मैं आवाज को उठाता रहूंगा। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। इस आर्टिकल को देखिए, 3 मुस्लिम युवक को अधमरा कर दिया जाता, फिर भी ये सेकुलर यूट्यूबर की आवाज नहीं उठती है। और जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं और कई सालों तक अल्पसंख्यक मीटिंग नहीं कर रहे थे, अल्पसंख्यक पार्टी लोग अल्पसंख्यक की मीटिंग करते हुए देखे। अखिलेश यादव भी एसी से बाहर निकल के गर्मी में अल्पसंख्यक की मीटिंग भी करने लगे। अगर यादवों पर जुल्म होता है तो अखिलेश यादव इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते हैं, सरकार पर सवाल भी उठाते हैं। सीएम योगी पर निशाना साध दिया है। अलीगढ़ के मुस्लिम केस में अखिलेश यादव का एक भी इंटरव्यू नहीं, हद तक कि उनका एक भी ट्वीट नहीं आया। जय हिंद दोस्तों, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं क्या वो हकीकत में सेकुलर नेता हैं? आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर। कल को अगर ये मेरा, मैं मुस्लिम समाज एक्सपर्ट नहीं हूँ। आजकल के समय में सेकुलर नेता हमेशा कहते हैं कि भाजपा के लोग अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम लोगों को परेशान करते हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का कहना है कि हम मोहब्बत की दुकान को खोलते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सारे नेता भाजपा के ऊपर तब सवाल उठाते हैं कि जब किसी इलेक्शन में भाजपा के लोग अपनी पार्टी में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारते नहीं है तो पूरी सोशल मीडिया और मीडिया पर इस तरह का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को क्यों नहीं चुनाव लड़ाते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सारी पार्टियों में ऐसा लगता है कि मुसलमानों को मंत्री और अध्यक्ष बना देते हैं, पर न असल में ये मंत्री बनाते हैं, न ही ये टिकट देते हैं। इनकी सच्चाइयों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विधायक खुद ही बगावत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के झारखंड के मुस्लिम विधायक को ही सुने, जिनका नाम है इरफान अंसारी। इरफान अंसारी अपनी पार्टी कांग्रेस पर खुद ही ब्लेम लगा रहे हैं। असल लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की असली सच्चाई नजर आई थी। झारखंड में जहां मुस्लिम वोट 18% है और इतने मुसलमान होने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों को एक भी टिकट नहीं दे रहे थे, जिससे कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि पार्टी की ये भूल है जो अल्पसंख्यकों को एक भी टिकट नहीं देते हैं और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर इरफान अंसारी का कहना है कि जहां पर 4 से 5% वाले को इतनी सीट मिलती है और 18% वाले को एक भी सीट नहीं मिलती है। वहीं लोकसभा में यूपी बिहार जाकर मीटिंग करते हैं, लालू तेजस्वी के साथ मीट भी खाते हैं और छुट्टी भी देते हैं। और ये ऐसी मीटिंग थी जहां कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को झारखंड में एक भी टिकट नहीं दे रही थी, और कांग्रेस पार्टी इसी इलेक्शन में मुसलमानों के साथ अभी तक यहां तक अत्याचार नहीं, आगे भी अत्याचार करती है। जिस स्टेट में मुस्लिम पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करती है और उसी सीट से कांग्रेस पार्टी लोगों को मुस्लिम उम्मीदवार को हराने की कोशिश करती है, और ये सब करने में सफल भी होते हैं। सबसे बड़ा बिग एग्जांपल ये देखो, असम की मुस्लिम पार्टी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, जो 2009, 2014, 2019 में लगातार 3 बार सांसद रहते हैं उसी सीट से, और सिटिंग MP रहते हैं 3 बार से। जहां कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टी कहती है मुसलमानों के साथ हैं, और सीट जहां से बदरुद्दीन अजमल 3 बार से जीत रहे थे, वहां कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचती है कि वहां से बदरुद्दीन अजमल को हराने की भी कोशिश करते हैं, और इसमें कामयाब भी होते हैं। 6 लाख पलक वोटों से बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस पार्टी हराती है। अजमल की करारी हार पर सवाल उठता है, जो सीट पे 50% मुसलमान रहते हैं वहाँ से कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम को हराती है। अब सवाल उठता है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सारी पार्टियां कहती हैं कि हम मुसलमानों के साथ, हम मुसलमानों को उम्मीदवार बनाते हैं, वहीं बदरुद्दीन अजमल जैसे मुस्लिम लीडर, सीनियर लीडर को हराते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सेकुलर पार्टी मुसलमानों को कमजोर करती है या राजनीति से खत्म करने की कोशिश कर रही है? वहीं ध्रुव राठी, जो हमेशा अपनी वीडियो में अक्सर कहते रहते हैं कि अगर जो मैं अहिंसा के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी मेरे चैनल को बंद कर देते हैं कि
और ध्रुव राठी कहेंगे मेरे चैनल के बंद होने के बाद मैं कहूंगा मैं आजादी के लिए लड़ रहा था। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। अब यहाँ सवाल उठता है ध्रुव राठी पर। अलीगढ़ में 3 मुस्लिम कारोबारियों को जब गौरक्षक वालों ने 3 मुस्लिम युवक को मारते हैं और उन्हें अधमरा कर देते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है ध्रुव राठी पर, क्या ध्रुव राठी उन 3 युवक के लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं, एक वीडियो भी नहीं बना सकते थे? क्या उनकी आजादी, क्या उनका बोलना सेकुलर नेताओं के साथ है? वहीं दूसरी ओर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सवाल उठता है, जहां पर मंगेश यादव का पुलिस की तरफ से बताया गया एक चोरी में इनकाउंटर होता है। साथ मंगेश यादव की हत्या हुई है, ये बड़ा आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव का एक के बाद एक पर ट्वीट आता है और मीडिया को बुलाकर एक के बाद एक इंटरव्यू देते हैं और सवाल उठाते हैं सरकार पर। इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी पर निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव का वहां पर सवाल उठाना बिल्कुल सही था। क्या अखिलेश यादव वहां पर इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक पर ट्वीट भी कर रहे थे, क्या क्योंकि वो यादव था? जब बकरीद से पहले अलीगढ़ में ऐसा केस होता है, 3 मुस्लिम युवकों को मारकर अधमरा कर दिया जाता है। मेरे वाहन में 4 लोग सवार थे, उससे मिले मांस की फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई है कि वो गौमांस नहीं था। अखिलेश यादव की जबान से एक शब्द भी नहीं निकलता है, ना ही इंटरव्यू देते हैं, ना ट्विटर पर ही ट्वीट करते हैं। क्या अखिलेश यादव का ट्वीट न करना ऐसा मकसद था कि मेरा वोट बंटवारा हो जाएगा? बहुत से लोगों कहेंगे कि सपा में बहुत ही मुस्लिम विधायक और बहुत सारे सांसद है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यूपी में 20% मुस्लिम है, 8% यादव हैं। 20% वाले मुस्लिम आबादी का वोट लेकर चंद विधायक, चंद सांसद रहेंगे, क्या फायदा होगा? 8% वाले यादव मुख्यमंत्री और मंत्री रह सकते हैं और 20% वाले उप मुख्यमंत्री भी न रह सकते हैं। हाल ही में एमआईएम पार्टी अल्पसंख्यकों की मीटिंग करती है। कई सालों तक सपा में अल्पसंख्यक मीटिंग नहीं हुई थी। ये मीटिंग देखकर अखिलेश यादव एसी से बाहर निकलकर गर्मी में अल्पसंख्यक मीटिंग करते हैं। तो इन बारे में क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।